अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सबको करता हूँ खुश आमदीद, वेलकम। चैनल पर न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो लाल कलर का बटन दबा लगा हुआ है उसको दबा लें। उसके साथ जो घंटी लगी है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं, 1 साल पुरानी देखते हैं और फिर हमें वो फारवर्ड कर रहे होते हैं, उसके बाद हम आपको कहते हैं कि ये रकबा सेल हो गया है, तो इस चीज़ से आप बच जाएंगे। हमारे चैनल पर जो भी नया रकबा अपलोड होगा उसकी तफसील सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आज की जो वीडियो है उसको करते हैं शुरू। दोस्तों, आज का जो रकबा है इसमें खूबियाँ भी माशाल्लाह बहुत हैं, एक खामी भी है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। उसको आप ये है कि आप उसके साथ चल सकते हैं। तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं खामी बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखें, सबसे पहले आप खामी देखें। आपको लगता है कि आप किसी को वीडियो देखना चाहिए तो आप देखते रहें, वरना कट कर दें, आगे चले जाएँ, कोई और रकबा देख लें। तो बजाय कि आपके पहले इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाए, उसके बाद आपको पता चले कि यार ये रकबा आपके लायक नहीं है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो ज़मीन एक तरफ ये तकरीबन 1.5 फुट ऊंची है। यहाँ पर ये देखें, ये जो ज़मीन जिसमें भी मकई है ये तकरीबन 1.5 फुट ऊंची है। और जो इससे नीचे आप जिसमें ये आप देख रहे हैं मुंजी लगी है, ये ज़मीन तकरीबन इन सबसे डाउन है। अब दोस्तों सूरत हाल ये है कि ये जो नीचे वाली ज़मीन है इसके किनारे पे आप देखें तो वहाँ पर आपको ट्यूबवेल नज़र आ रहा है। उस ट्यूबवेल के थ्रू तो आप ये जो मुंजी वाली ज़मीन है उसको तो सैराब कर सकते हैं, लेकिन जो इससे ऊपर है ना उसको सैराब करते हैं, और जो इससे भी ऊपर वो ऊपर आपको नज़र आ रही है ज़मीन, उसको भी आप सैराब नहीं कर सकते हैं। तो ये इस ज़मीन में एक आप समझ लें कि बैड पॉइंट है और ये इसमें एक खामी है। दोस्तों ओवरऑल ये जितनी भी मिसाल के तौर पे ज़मीन है, ये टोटल प्लाट जो है ये इसी तरह ना हमवार है, हमवार ज़मीन नहीं है। कहीं से ज़मीन ऊंची है, कहीं से ज़मीन नीचे है। ये ज़मीन के साथ मौजूदा सूरत हाल है। अब ये जो ज़मीन है इसका आपको मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ा मसला आएगा वो ये आएगा कि आप इस ज़मीन को सैराब जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, या सैराब ये ज़मीन सही तरीके से नहीं होगी। ज़ाहिरी बात है, अब ऊपर आप ट्यूबवेल अलहदा लगवाना पड़ेगा। फ़िलहाल आपके जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा होगा कि शुएब भाई ये कैसे ज़मीन को सैराब करते हैं। तो दोस्तों ये जो ज़मीन है ये सैराब जो है, इनका ऊपर वहाँ पर सोलर प्लेटें घर की लगी हैं, उनके साथ इनका मतलब एडजस्टमेंट हुई है, उनके थ्रू ये कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको हमवार कराते हैं, आपको पता है इसका अच्छा खासा आपका खर्चा आ जाएगा। ये इस ज़मीन में एक खामी है। ओवरऑल बाकी ज़मीन ज़रखेज़ है माशाल्लाह। देखें यहाँ पर तो मकई काश्त हो रही है, नीचे चावल काश्त हो रहा है। और आपको पता है कि मेरी हर एक वीडियो में मैं आपको यही कहता हूँ कि दोस्तों 3-4 फसलें स्टैंडर्ड हैं। वो 3-4 फसलें आपकी स्टैंडर्ड से मुराद बुनियाद हैं, जहाँ पर वो हो जाती हैं वहाँ पर तकरीबन हर फसल काश्त होती है। यहाँ पर इस ज़मीन में कोई भी फसल काश्त कर सकते हैं, कमाद काश्त कर सकते हैं, आप कोई भी फसल चाहे तो काश्त कर सकते हैं। ओवरऑल आप चाहें तो गर्मी की जो ये रेतली ज़मीन की जो फसलें होती हैं वो काश्त कर सकते हैं, जैसे तिल वगैरह। तो ज़मीन ज़रखेज़ है, ज़मीन को ज़रखेज़ी के लिहाज से कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पानी की भी साथ ही तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज़रिया पाशी का जो ज़रिया है यहाँ पर वो इस सारे इलाके में ट्यूबवेल है। सारी ट्यूबवेल पे फसलें होती हैं। डीज़ल इंजन एक अदद लगाया गया, वहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इस डीज़ल इंजन के थ्रू जो है वो ज़मीन सैराब होती है। इस डीज़ल इंजन की गहराई की बात करूँ तो वो तकरीबन 45 फुट है और ज़मीनी पानी इस एरिए का सारा मीठा है। नेक्स्ट दोस्तों मैं रास्ते की बात करूं तो यहाँ से आप सामने आबादी नज़र आ रही है। इस आबादी के अंदर से रास्ता निकल के जा रहा है। ये कच्चा रास्ता है और जो सिंगल रोड है जिस पे मोटा पत्थर डला हुआ है, उस रास्ते से इसका तकरीबन 3 एकड़ का फासला है। और वो रास्ता आगे जाके मेन रोड के साथ मिल रहा है, और यहाँ से उस मेन रोड का जो फासला है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है। दोस्तों एक चीज़ और इस ज़मीन में खूबी है, वो ये है कि ये मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद जो जा रही है उसका सियाल मोड़ इंटरचेंज, उसके ज़मीन के फ़ासले की बात करूं तो तकरीबन 18 किलोमीटर के फ़ासले पर है। करीब तरीन ज़मीन है, आपकी 45 मिनट की गाड़ी पे मुसाफत है और बिल्कुल करीब ज़मीन है। आबादी की यहाँ से आप देख सकते हैं तो आबादी के अंदर बिल्कुल रकबा है। ज़मीन आबादी के लिहाज से ये कोई दूर भी रकबा नहीं है, बिल्कुल करीब तरीन ज़मीन है।
तो यहाँ पर आप चाहे तो रहाइश रख सकते हैं। यहाँ पर आप फ़िलहाल इसमें कोई भी डेरा वगैरह नहीं बना हुआ है। अगर आप बनाते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। बिजली यहाँ पर अवेलेबल है, गैस वगैरह यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। तो आबादी के साथ साथ आपको रकबे, अक्सर मुझे भाई कहते थे कि मैं आबादी के साथ ढूंढ के दें। प्लाट है छोटा सा, इतना बड़ा प्लाट भी नहीं है, आबादी के साथ है, ज़रखेज़ है, पानी इसका मीठा है। नेक्स्ट में दोस्तों इसके रिकॉर्ड की बात करूं तो जो इस ज़मीन का रिकॉर्ड है वो माशाल्लाह क्लियर है। ज़मीन का रिकॉर्ड जितने है वो कंप्यूटराइज्ड है, मौके पर मालिक कब्ज़ हैं और उनके पास सारा कब्ज़ा मौजूद है। एक मालिक है, सिंगल ओनर है और उसकी जितनी भी पेमेंट होगी वो सिंगल पेमेंट होगी, इसकी पेमेंट टोकन नहीं होगी। ये चीज़ आप अपनी क्लैरिफाई कर लें। और नेक्स्ट में दोस्तों मैं बात करूं इस ज़मीन के ओनर की मालूमात। ओनर इसके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक मालिक है, उन्हीं के नाम सारा कब्ज़ा है, सिंगल पेमेंट है और इस फसल के बाद आपको कब्ज़ा मुंतकिल हो जाएगा। टोकन अब थोड़ा सा आपको टोकन हो सकता है, लेकिन ये है कि आपकी सिंगल पेमेंट होगी, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए तो आपको इस फसल जो है इस तक टाइम मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल सकता। दोस्तों बाकी मेरे ख़्याल में मुझे इसमें कोई चीज़ और बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस ज़मीन में पसंद आई है वो ज़रखेज़ी है। ज़मीन ज़रखेज़ है तो मतलब एक कम रेट पे अच्छी ज़मीन मिल रही है और हमारा मकसद होता है आपको मालूमात देना, हमारा मकसद होता है आपको बताना। फ़ैसला करना आपका मर्ज़ी होती है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि ये चीज़ ऐसी है तो आप वो एजेंट हज़रात की नज़र से उसको देखेंगे कि यार ये बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। खैर इसमें ज़रखेज़ी मुझे जो है वो अच्छी लगी है, ज़मीन ज़रखेज़ है आगे। और जो पॉइंट है इसमें कि जिस पे वो कहते हैं काबिल मज़म्मत है, वो इस ज़मीन की नाहमवार है। लेकिन इस ज़मीन को ओवरऑल अगर आप हमवार कर लेते हैं तो अच्छी खासी आपके लिए आमदन अभी भी जनरेट कर रही है, बाद में भी कर सकती है। तो इस लिहाज से अब मेरे पास और भी कोई इसकी मालूमात नहीं है। अब हम आखिर पे टोटल रकबे की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये 10 एकड़ का छोटा सा प्लाट है, इतना बड़ा प्लाट भी कोई नहीं है माशाल्लाह, और बेहतरीन लोकेशन पे है, बेहतरीन जगह है, बेहतरीन रकबा है हमारे अंदाज़े के मुताबिक। बाकी आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इनकी बेहतर तरीके से आप सूरत हाल बना सकते हैं। दोस्तों 10 एकड़ ये प्लाट है, छोटा सा प्लाट है, इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा रकबा भी नहीं है, छोटा सा प्लाट है। और रेट की बात करूँ तो 3 लाख रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी डिमांड की जा रही है। इलाके वाइज़ मैं बात करूँ तो इलाके वाइज़ मुझे यहाँ के लोगों का रवैया चोरी के लिहाज से वो मुझे ठीक लगा है। बेहतर मज़ीद जो मालूमात है, मज़ीद जो काम आप कर सकते हैं वो आप ख़ुद कर सकते हैं। यहाँ पे विज़िट करें, मोस्ट वेलकम। विज़िट हमारा ये हो सकता है कि विज़िट थोड़ा सा हमारा इन दिनों लेट हो सकता है काफ़ी। हम इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद बेहतर करके दिखाएँगे। तो विज़िट आप करें, आप देखें। और लोकेशन की बात करूं तो दोस्तों ये चनियोट में रकबा फॉर सेल अवेलेबल है। लोकेशन जो है मज़ीद पिन लोकेशन जिनको चाहिए उनको हम विज़िट करवा देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।